Good morning everyone, this is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Convent School. थर्ड चैप्टर आपका क्लास थर्ड, सब्जेक्ट इन हिंदी और आपका चैप्टर है 17 जय जवान जय किसान। देखिए दोपहर का समय है, कड़ी धूप पड़ रही है। एक किसान पसीने से लथपथ कंधे पर हल रखे हुए खेतों पर से आ रहा है। दूसरी ओर से फौजी वर्दी पहने एक सैनिक आता है। सैनिक क्या कहता है किसान से, कौन हो तुम? ऐसे अकड़ते हुए चले आ रहे हो जैसे तुम्हारी इस धरती के राजा हो। जैसे क्या है, तुम ही इस धरती के राजा हो। किसान गर्व से सीना तान कर, हाँ मैं इस धरती का राजा हूँ। मेरे उपजाए हुए अन्न की बनी हुई रोटियों तो तुम मज़े से खा लेते होगे, पर मुझे नहीं जानते। सैनिक तिरस्कार से, जानता हूँ, तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, पर अपने चीथड़े हुए कपड़े को देखो और तुम्हारा शरीर उफ कितना मैला कुचैला है। किसान, मेरा शरीर और मेरे कपड़े मैले जरूर हैं, पर विश्वास रखो मेरा मन मैला नहीं है। कभी कभी तो उजले कपड़े पहनने वाले का मन बहुत ही मैला होता है। सैनिक, बड़े असभ्य हो तुम। मैं साफ कपड़े पहने हूँ तो तुम मुझ पर ही दोष लगा रहे हो। किसान, भाई तुम्हारा मन दुखाने का मेरा विचार नहीं था। मेरा तो एक ही बात कहना थी मुझे। तो तुम कौन हो, अपना परिचय भी तो दो। सैनिक गर्व से, तुम मुझे नहीं जानते, मैं सैनिक हूँ। देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। सनसनाती गोलियों के बीच, गड़गड़ाती तोपों के सामने भी अपना सीना तान देता हूँ। हर समय अपनी जान हथेली पर रखता हूँ। जब तुम नरम बिस्तर पर आराम से लेटे होते हो, तब मैं बर्फीले पहाड़ों पर बेहड़ वनों में रातों जग कर देश की रक्षा करता हूँ। मेरे मुकाबले में तुम्हारा काम कुछ भी नहीं है। किसान, तुम 2 दिन मेरा काम कर लो तो सारी बातें भूल जाओगे। जेठ के महीने की चिलचिलाती धूप में जब चोटी का पसीना एड़ी तक आता है, मैं खेत तोड़ मेहनत करता हूँ। शरीर कंपा देने वाला कड़कड़ी ठंड में रातों को जाग कर खेतों की रखवाली करता हूँ। तभी कहीं फसलें पैदा होती हैं। तुम सवेरे गर्म चाय पीकर साहबी दिखाते हो। कभी सोचा है यह चीनी किसकी मेहनत से पैदा होती है? बिस्किट, टोस्ट और डबल रोटी के लिए भी अन्न कौन उपजाता है? मैं रात दिन मेहनत करके फसलें ना उगाऊं तो लोगों को 2 दिन में नानी याद आ जाएगी। सबसे दुख की बात तो यह है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं आधा नंगा और अध भूखा रहता हूँ। मेरी झोपड़ी के लिए फूस भी नहीं जुटाता। सैनिक, मेरी जान तो हर समय जोखिम में रहती है। दुश्मन की एक ही गोली मेरे प्राण पखेरु उड़ा सकती है। मेरे इस साहस और त्याग का कोई क्या बदला चुका सकता है? मैं अपनी जान की बाजी लगा देता हूँ अपने देश के लिए। किसान नम्रता से, सचमुच सैनिक भाई तुम महान हो। तुम्हारे त्याग और बलिदान का कोई मोल नहीं चुकाया जा सकता। मुझे दुख है कि मैंने ना समझी मैं तुम्हें कुछ कड़वी बातें कहीं। मुझे क्षमा कर दो। सैनिक, किसान भाई तुम्हारे परिश्रम की भी कोई बराबरी नहीं कर सकता। तुम मेहनत ना करो तो यह दुनिया सचमुच भूखी मर जाए। अच्छे 30 मार खा लोगों को दिन में तारे नजर आ जाए। तुम्हारी दशा सुधारने
के लिए शीघ्र प्रयत्न होना चाहिए। किसान, सैनिक भाई, मुझे तो सचमुच तुमसे महान कोई नहीं लगता। मेरा मन चाहता है कि तुम्हारी जय जयकार करूं। उच्च स्वर में जय जवान। सैनिक, धन्यवाद किसान भाई। मेरा विचार में नारा होना चाहिए, जय किसान। तभी एक व्यक्ति वहाँ आता है। व्यक्ति, तुम दोनों महान हो। तुम्हारी प्रशंसा में नारा भी अवश्य लगना चाहिए, लेकिन तुम दोनों के नारे अधूरे हैं। पूरा नारा यह होगा, देश के गौरव, देश की शान, जय जवान जय किसान। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।